बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम का खैर मक़दम है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अभी जल्द ही अखबारों में ये ख़बर शाये हुई है कि हो सकता है अगस्त के महीने में 11th के एडमिशन के लिए सीईटी एग्ज़ाम लिया जाए। अब जब सीईटी एग्ज़ाम होने वाला है तो हमें उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आज पहला वीडियो बना रहा हूं, जो कि तवारिस और इर्तिका इस सबक पर मबनी होगा, जो कि हमारा साइंस हिस्सा दुअम का पहला सबक है। इस सबक पर मबनी जो अहम MCQ है, यानी कसीर मुतबादिल जवाब वाले सवालात हैं, उनको हम देखेंगे और साथ साथ उनका जवाब भी देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से हमेशा की तरह गुजारिश है कि इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। पहला सवाल दिया गया है कि एक नस्ल की हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल डैश कहलाता है। पहले सवाल को समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। पहला सवाल ये है कि एक नस्ल के हयाती खुसूसियात जब जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होते हैं तो उस अमल को हम क्या कहते हैं? उस अमल को हम तब्दीली कहेंगे? नहीं, ये जवाब गलत है। क्या हम उसे इर्तिका कहेंगे? जी नहीं, ये जवाब भी गलत है। क्या हम उसे तगय्युर कहेंगे? जी नहीं, ये भी जवाब गलत है। तो सही जवाब क्या बचा? तवारिस, यानी एक नस्ल के हयाती खुसूसियात जीन के ज़रिए दूसरी नस्ल में मुंतकिल होने का अमल तवारिस कहलाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 आपके सामने है। इर्तिका यानी क्या? इर्तिका का मतलब क्या होता है? यहाँ पर इर्तिका का मानी पूछा गया है। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 क्या है? मरहलावार तब्दीली। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? सिलसिलावार ज़वाल। ऑप्शन नंबर C क्या है? मरहलावार तरक्की। ऑप्शन नंबर 4 क्या है? मरहलावार नमू। ऑप्शन नंबर B जो जवाब दिया गया है ये गलत है। ऑप्शन नंबर D जो जवाब दिया गया है वो भी गलत है। अब अगर आप ऑप्शन नंबर A को देखें और ऑप्शन नंबर C को देखें तो देखिए, ऑप्शन नंबर A में क्या दिया गया है? मरहलावार तब्दीली, और यहाँ पर क्या दिया गया है? मरहलावार तरक्की। ये इस तरीके से क्यों पूछा गया है? इसकी वजह ये है कि बच्चे जो स्टूडेंट इसमें क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं और घाई घबराहट में मरहलावार तब्दीली पे टिक लगा देंगे, लेकिन मरहलावार तब्दीली इसका सही जवाब नहीं है। इसका सही जवाब क्या है? मरहलावार तरक्की। इर्तिका का मतलब क्या होता है? इर्तिका का मतलब होता है मरहलावार तरक्की। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके सामने है। दर्जे झेल में डैश ये आसारी उज़ू नहीं है। देखिए, यहाँ पे नहीं का बहुत ही बड़ा अहम रोल है। यहाँ पर अगर होता तो उसमें से हमें एक को चुनना रहता, 3 गलत होते, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है? 3 सही है, 1 गलत है। तो जो गलत है हमें उसे ढूंढना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर अपेंडिक्स ये क्या है? आसारी उज़ू है। अक्लदार ये भी आसारी उज़ू है। दुमगिज़ा ये भी क्या है? आसारी उज़ू है। जो छोटी आत है वो आसारी उज़ू नहीं है। इस वजह से सवाल नंबर 3 का सही जवाब क्या होगा? छोटी आत, यानी ऑप्शन नंबर B। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर होगा। ज़मीन के अंदर महफूज जानदारों के बाक़ियात डैश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आप लोगों को इसके बारे में पता ही होगा। तो उसे हम कार्बनी मुरक्कबात कहते हैं? जी नहीं, हम उसे कार्बनी मुरक्कबात नहीं कहते। दरमियानी कड़ियाँ? जी नहीं। मादनियात? जी नहीं। हम क्या कहते हैं? रिकाज़ात। ऑप्शन नंबर C सवाल नंबर 4 का सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। सवाल नंबर 5 आपके सामने है। अफ्रीका का डैश पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया, कौन था? उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर D।
रामापेथिक्स। ये क्या है? अफ्रीका का पहला इंसान नुमा जानवर कहलाया। कौन? रामापेथिक्स। यानी सवाल नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड राउंड की तरफ। इसमें कुल 11 सवाल होंगे, ठीक है। हम इन सवालों के सही जवाब देखेंगे और अगर किस ज़रूरत पड़ी तो उसकी वजाहत भी देखेंगे। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। जिस अमल में न्यूक्लियोटाइड का जीन अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेता है इसे डैश कहते हैं। सवाल को समझेंगे। जिस अमल में न्यूक्लियोटाइड का जीन अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेता है, क्या कर लेता है? तब्दील कर लेता है। इस अमल को हम क्या कहेंगे? इस अमल को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए क्या है? ट्रांसलेशन। ऑप्शन नंबर बी क्या है? ट्रांसलोकेशन। ऑप्शन नंबर सी क्या है? म्यूटेशन यानी नुई तबद्दुल। ऑप्शन नंबर डी क्या है? ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, म्यूटेशन यानी नुई तबद्दुल। अब हम देखते हैं अपना सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है? सवाल नंबर 2 है, प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है। इस हकीकत का सबूत जॉर्ज बिडल और एडवर्ड टेटियम नामी 2 साइंसदानों ने पेश किया। अब तालीफ का मतलब क्या होता है? तालीफ का मतलब होता है किसी भी चीज़ का बनना, ठीक है। तालीफ का मतलब क्या होता है? बनना। यानी प्रोटीन के जो बनने का अमल था किसके ज़रिए होती है? अब खाली अगर हम देखें तो यहाँ पर एक इतना सा भी एक सवाल बन सकता है कि प्रोटीन की तालीफ डैश के ज़रिए होती है। किसके ज़रिए होती है? जीन के ज़रिए होती है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जीन, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 क्या है? डीएनए सालमे के धागे से मालूमात एमआरएनए डीएनए सालमे के धागे से मालूमात एमआरएनए धागे पर रिसॉल्व करने का अमल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाएगा? जी नहीं, म्यूटेशन तो अभी हमने देखा। म्यूटेशन क्या होता है? जब न्यूक्लियोटाइड का जीन अचानक अपनी जगह तब्दील कर लेता है तो उस अमल को हम म्यूटेशन कहते हैं। यानी ये जवाब गलत होगा। क्या हम उसे ट्रांसलोकेशन कहेंगे? जी नहीं, यहाँ पे तो किसी की जगह चेंज नहीं हो रही, तब्दील नहीं हो रही है ना। क्या हम उसे ट्रांसलेशन कहेंगे? जी नहीं, उसे हम क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। यानी जब डीएनए के सालमे के धागे से मालूमात एमआरएनए के धागे पर रिसॉल्व करने का अमल को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। सवाल नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी, ट्रांसक्रिप्शन सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। देखिए, रिपीट हुआ ये सवाल। इससे पहले भी हमने सवाल को देखा है कि इर्तिका यानी क्या होता है? इर्तिका यानी क्या होता है? मरहलावार तरक्की। ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए सवाल नंबर 5 क्या है? इंसानी जिस्म में डैश को आसारी उज़ू में शुमार नहीं किया जाता। देखिए, ये सवाल भी हमने देखा है कि उसका सही जवाब क्या था? उसका सही जवाब था, देखिए उसमें ऑप्शन अलग थे, ठीक है। उसमें ऑप्शन अलग थे, इसमें ऑप्शन अलग हैं। पहला देखिए अपेंडिक्स। जी नहीं, अपेंडिक्स तो आसारी उज़ू ही है। दुम ग़िज़ा हड्डी, ये भी क्या है? आसारी उज़ू है। अकलदाढ़, ये भी आसारी उज़ू है, आसारी उज़ू है। जो नकिए के दांत है, यानी सवाल नंबर 5 का सी क्या है? सही जवाब है। लेकिन ये क्या है? आसारी उज़ू नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर 7 की तरफ, ठीक है। 6, 7, 8, 9, 10 और 11 की तरफ। सवाल नंबर 6 कुछ इस तरीके से है। देखिए, सवाल नंबर 6 है, तमाम फिक्रियों की मुख्तलिफ नस्लों के जीन की बालिदगी के इब्तिदाई मरहलों में यकसानियत को इर्तिका का डैश सबूत माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए, दरमियानी कड़ी। ऑप्शन नंबर बी, शक्लियाती। ऑप्शन नंबर सी, जीनियाती। ऑप्शन नंबर डी, रिकाजियाती। सवाल को एकदम ध्यान से पढ़ो कि तमाम फिक्रियों के मुख्तलिफ नस्लों के जिनैन की बालिदगी के इब्तिदाई मरहलों में
यकसानियत को इर्तिका का डैश सबूत माना जाता है, उसे क्या माना जाता है, जीनियाती सबूत माना जाता है। यानी सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। सॉरी, सवाल नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही जवाब है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 7 देखिए, अचानक होने वाली तब्दीलियों की वजूहात को हैगोडी वर्से के पेश किरदा डैश के नज़रिए से अच्छी तरह समझा जा सकता है। अब देखिए सवाल को कितना घुमाया गया है। ये कहा जा सकता था कि हैगोडी वर्से ने कौन सा नज़रिया पेश किया, ठीक है, ये पूछा जा सकता था। तो उसका जवाब क्या है, म्यूटेशन यानी नई तबद्दुल। किसने ये नज़रिया किसने पेश किया था, हैगोडी वर्से ने पेश किया था। तकरीबन 50,000, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। तकरीबन 50,000 साल कब्ल, कब्ल का मतलब पहला होता है ना, पता होगा आप लोग को। तकरीबन 50,000 साल कब्ल डैश इंसान का इर्तिका हुआ, ठीक है। कौन सा इंसान का इर्तिका हुआ था, सॉरी देखिए यहाँ पर जो हमारा सवाल नंबर 7 है, हम 1 मिनट सवाल नंबर 7 की तरफ फिर से जाते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए क्या है, मेरे पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हुई समझने में। अचानक होने वाली तब्दीलियों की वजूहात को हैगोडी वर्से के पेश किरदा डैश के नज़रिए से अच्छी तरह समझा जा सकता है। तो उसका जवाब हमने क्या लगाया, म्यूटेशन लगाया। ये जवाब बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है जवाब। वो ऑप्शन में थोड़ी सी मुझे गड़बड़ ऐसा लगा, इसलिए मैं इसको दोबारा चेक किया, जिसकी वजह से जवाब सही है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। सवाल नंबर 8, तकरीबन 50,000 साल कब्ल डैश इंसान का इर्तिका हुआ। तो किसका इर्तिका हुआ, ऑप्शन नंबर ए क्रोमैगन का इर्तिका हुआ, ये नाम इंसान का, ठीक है। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। सवाल नंबर 9 क्या है, तकरीबन 10,000 साल कब्ल डैश ने काश्तकारी के पेशे की शुरुआत की। किसने, नंबर 1 क्या है, गोरिल्ला इंसान। नंबर बी क्या है, ज़हीन इंसान। नंबर सी क्या है, रामापैथिक्स। और नंबर डी क्या है, ऑस्ट्रेलियोपैथिक्स। तो उसका जवाब क्या हो सकता है, ज़हीन इंसान, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। इंसानों को ज़हीन इंसानों की जमात की पहली मिसाल के तौर पर तस्लीम किया जाता है। कौन सा इंसान ऐसा है जिसको ज़हीन इंसानों की जमात की पहली मिसाल के तौर पर तस्लीम किया जाता है, कौन सा इंसान है, वो इंसान का नाम क्या है, वो इंसान का नाम है क्या है नाम, नेंडरथॉल, ऑप्शन नंबर डी। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। आप ना इसको कॉपी में लिख सकते हैं और याद कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे एमसीक्यू खुद बना भी सकते हैं, क्योंकि किताब आप जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवालात अपने आप बनते जाते हैं। सवाल नंबर 11 क्या है, डैश हल्केदार दूधों और जोरदार पैरों वाले जानदारों में दरमियानी कड़ी है। कौन कड़ी है, तो उसका जवाब क्या होगा, पेरीपेटस क्या है, ये दोनों के दरमियान दरमियानी कड़ी है। हल्केदार दूधों और जोरदार पैर वाले जानदारों में दरमियानी कड़ी कौन है, पेरीपेटस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। इसे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी करें। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।